नमस्कार प्यारे बच्चों, न्यूटेक परिवार के इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि अपन कल पढ़ लिए थे अपन ने सुरक्षा एवं सावधानी का, उससे आगे आज एक टॉपिक पढ़ते हैं अपन आग का। आग कैसे लगती है, कैसे बुझती है, किस अग्निशामक यंत्र के द्वारा बुझती है। तो चलो ठीक है, अपन पढ़ लेते हैं आज एक छोटा सा टॉपिक आग। इसमें क्या होता है, अब सीधी सीधी बात है, मैंने ये टॉपिक लिखा तो इसका नाम भी होगा। अब इसको परिभाषित कैसे करें कि आग किसे कहते हैं। अब आग किसे कहते हैं, किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही क्या कहलाता है, आग कहलाता है। क्या चीज बताई मैंने कि किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही क्या कहलाता है, आग कहलाता है। अब आग लगती क्यों है, किन किन कारणों से लगती है, उससे पहले देख लेते हैं कि आग लगने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो एक डायग्राम के आधार पे अपन इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, तीन चीजें, कितनी चीजें, तीन चीजें जब इसमें होगी, वो क्या क्या चीज, पहली कौन सी इसमें, ऑक्सीजन। तो आपको सभी को पता है अपने वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित है। दूसरी क्या चीज है, अपने तापमान, दूसरी क्या होती है, तापमान। और तीसरी क्या है, अपने ईंधन। ये जब तीन चीजें, कौन कौन सी, ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें जहां पे भी एक जगह होगी वहां पे क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। अब इस आग लगने के, तो अपने थे आग लगने के कारण। आग किन किन कारणों से लगती है, तो पहली होती है अपने बिजली के तारों पर जो लूज कनेक्शन जो होता है। कई बार क्या करते हैं अपन, बिजली के जो तारों की जो वायरिंग करते हैं, मतलब जो उनको एक जगह अटैच करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बिजली के तारों पर जो लूज कनेक्शन जो होता है उससे भी क्या होता है, कई बार शॉर्ट सर्किट से क्या लग जाती है, आग लग जाती है। दूसरा होता है अपने शॉर्ट सर्किट से, शॉर्ट सर्किट से। तीसरा है अपने तारों पर ओवरलोड, तारों पर ओवरलोड, तारों पर ओवरलोड। चौथी है अपने वर्कशॉप में, चौथी क्या है अपने, जैसे अपने गैराज वगैरह होता है उसमें क्या होता है, कई बार जहाँ पे ऑयल वगैरह बिखरा हुआ होता है वर्कशॉप में, तो वहां पे क्या होता है, कई बार अपन जैसे कोई बीड़ी सिगरेट वगैरह पीता है तो उससे जो माचिस की जो तीली उस पे ऑयल पे गिरा देता है तो उससे भी क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो वर्कशॉप में धूम्रपान करने से भी क्या होती है, आग लगती है, वर्कशॉप में धूम्रपान। और पांचवी कौन सी, अपने जो गतिशील पुर्जे होते हैं, जैसे इंजन में क्या होता है, इंजन चलता है तो वो गर्म भी होता है, तो उसमें क्या होता है, गतिशील जो पुर्जे होते हैं उनके बीच में लुब्रिकेशन नहीं होना। क्या होता है, गतिशील, अपन तो मैकेनिकल फील्ड से हैं तो इसमें अपने तो वही आएगा, इंजन का ही आएगा। तो इंजन क्या होता है, कई बार गर्म हो जाता है, तो गतिशील पुर्जों में क्या होता है, लुब्रिकेशन सही नहीं होना। लुब्रिकेशन सही न होने से भी क्या हो जाती है, आग लगने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। तो ये आग लगने के कारण है। तो पहला क्या है, बिजली के तारों का लूज कनेक्शन होना। दूसरा क्या है, शॉर्ट सर्किट। तीसरा क्या है, तारों पर ओवरलोड। चौथा क्या है, वर्कशॉप में धूम्रपान करना। और पांचवा क्या है, गतिशील पुर्जों में लुब्रिकेशन न होना। उसके आगे आता है अपने जो आग होती है, जो आग होती है उनको मतलब कि उसमें चार श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, चार श्रेणियों में बांटा गया है। तो आग मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, अपने चार प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले अपन लेते हैं बिजली की आग। किसकी आग, बिजली की आग। जैसे अभी मैंने पहले कारण बताया था कि कारण पहला था अपने कि बिजली के तारों में जो लूज कनेक्शन होता है या फिर तारों पर ओवरलोड होने से भी क्या लगती है, आग लग जाती है। और तो मैंने पहले भी बताया था कि जो जब तीन चीजें एकत्रित होगी या फिर जहां पे एक जगह होगी, पहली ईंधन, दूसरी ऑक्सीजन और तीसरी तापमान, ये तीनों चीजें जहां पर एक जगह होगी वहां पे क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। तो इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये तीन चीजें एकत्रित है। अपने घरेलू काम में जब अपन चूल्हा जलाते हैं तब क्या होता है कि वहां पे अपन ईंधन की जगह क्या लेते हैं, अपन लकड़ी लगाते हैं। चूल्हे में लकड़ी लगाते, सीधी सीधी बात है। वहां पे ऑक्सीजन, मैंने बताया था कि वातावरण में ऑक्सीजन है। उसके आगे जो तापमान, तापमान जब अपन माचिस जलाते हैं तो उसमें क्या होती है, वहां पे तापमान उसका बढ़ जाता है। तो ये तीनों चीजें एक जगह हुई,
ये तीनों एक जगह हुई तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, आग लग जाती है, इसीलिए अपन जो चूल्हा जला लेते हैं। उसके आगे जो अपने आता है आगे, आग जो होती है वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। पहली आती है अपने बिजली की आग। अब इस बिजली की आग में अपन देखते हैं, जो बिजली की आग होती है इसमें मतलब कि इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। अब बिजली के आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, सीटीसी का। अब सीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्बन कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के द्वारा इसको बुझाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, बिजली क्या बुझाने के लिए एक लाल कलर की एक टंकी होती है, उस टंकी में क्या होता है, जो सीटीसी भरी रहती है उसमें जो गैस भरी होती है, एक ऐसी आती है, आईटीआई में मिल जाती है ये। तो इसमें क्या होता है, जो गैस भरी होती है इसके अंदर, वो उस गैस का नाम है ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरो, ब्रोमोक्लोरो डी फ्लोरो फ्लोरोमीथेन। इसमें जो गैस भरी होती है वो गैस कौन सी भरी होती है, ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन के द्वारा क्या किया जाता है, इस बिजली की आग, जो बिजली की आग जो लगती है उसको बुझाने के लिए सीटीसी मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड के द्वारा क्या किया जाता है, इसको बुझाया जाता है। उसके आगे आती है अपने दूसरी, जो दूसरी आती है वो आती है अपने गैस की आग। दूसरी आती है अपने गैस की आग। दूसरी आती है अपने गैस की आग। अब सीधी सीधी बात है, आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि जो आग गैस के द्वारा लगती है, या फिर जैसे अपने कई बार क्या होता है, जैसे सिलेंडर में आग लग जाती है तो वो वाली कौन सी आग कहलाती है, गैस की आग कहलाती है। अब उसको बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जैसे लग जाती है तो अपन बुझाने का करते हैं, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, उसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर, किसके द्वारा बुझाया जाता है, ड्राई पाउडर के द्वारा इसको क्या किया जाता है, बुझाया जाता है। जो गैस की जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, ड्राई पाउडर का उपयोग में लिया जाता है। अब एक चीज मैं उसमें आपको बताना भूल गया, जो बिजली की आग होती है उनको श्रेणियों में भी बांटा गया है। जो बिजली की आग है उसको श्रेणियों में बांटा गया, तो जो बिजली की आग उस किस श्रेणी में रख रखे हैं, श्रेणी डी में रख रखे हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग में लिया जाता है। जब आपको पता रहेगा कि श्रेणी डी की आग को किस आग में रख रखे हैं, तो वो किस आग को रख रखे हैं, बिजली की आग को रख रखे हैं। अब जो श्रेणी डी की आग, डी में कौन से रख रखे हैं, बिजली की आग। अब आपको याद रखना है कि बिजली की आग कौन सी आग आती है अपने, जो इलेक्ट्रिकल फायर से जो लगती है, मतलब कि शॉर्ट सर्किट से जो आग लगती है वो कौन सी आग आती है, बिजली की आग आती है। अब उसको बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग में लिया जाता है, अभी पहले बताया था मैं कि सीटीसी का इसमें क्या किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। सीटीसी की फुल फॉर्म बताया था अभी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब उसके आगे जो अपने गैस की आग है, इसमें मैंने श्रेणी बता दिया, बिजली की आग तो श्रेणी डी में आ गई, और गैस की आग को श्रेणी सी में रखा गया है। किस में रखा गया है, श्रेणी सी में। अब इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रेणी सी की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। जब आपको यदि पता नहीं रहेगा कि श्रेणी सी की आग को किसकी आग में रख रखे हैं, तो कौन सी आग को रख रखे हैं, गैस की आग को रख रखे हैं। अब इसको बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, ड्राई पाउडर का उपयोग में लिया जाता है। अब उसके आगे आते हैं अपने तेली आग। जो तेल से जो आग लगती है, मतलब कि जो ऑयल से जो आग लगती है उसको तेली आग के नाम से जाना जाता है। जो तेली आग होती है उसको बुझाने के लिए, मतलब कि आग तो लग गई लेकिन उसको बुझाने के लिए किसी अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। जिस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, किसके नाम से जाना जाता है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से उसे क्या नाम से जाना जाता है। और इसमें जैसे मैंने बताया था कि जैसे बिजली की आग है उसको श्रेणी डी में,
जो गैस की आग है उसको श्रेणी सी में, और जो तेल की आग है उसको श्रेणी बी में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया है? श्रेणी बी में रखा गया है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आता है आईटीआई में कि श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग में लिया जाता है। जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि श्रेणी बी की आग में कौन सी आग को रख रखे, तो कौन सी आग को रख रखे हैं? तेली आग को। अब तेली आग किससे लगती है? जो तेल से, मतलब कि जो जैसे वर्कशॉप में ऑयल गिरा हुआ होता है तो वहां पे यदि माचिस की तीली गिरा देते हैं तो वहां पे आग लग जाती है। तो उसको बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग में लिया जाता है। उसके आगे आती है अपने चौथी, ये चौथी आती है अपने कार्बोनेशियम की आग। कौन सी आती है? कार्बोनेशियम की आग। अब कार्बोनेशियम की आग में इसकी आग में कौन कौन सी है? जो आग कागज, कपड़ा, लकड़ी और जूट से जो आग लगती है वो आग कौन सी आग कहलाती है? कार्बोनेशियम की आग कहलाती है। अब इसको बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? सीधी सीधी बात है, आग लगेगी तो उसको बुझाना भी पड़ेगा। तो इसको बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? अपने मिट्टी आती है, उससे बुझाया जाता है। मिट्टी, पानी, बजरी इत्यादि के द्वारा क्या किया जाता है? इसको बुझाया जाता है। अब इसमें क्या है? इसको श्रेणियों में भी बांटा गया है, जैसे बिजली की आग को बांटा गया है, गैस की आग को बांटा गया है, तेल की आग को बांटा गया है, और उसके आगे चौथी अपने कार्बोनेशियम की आग। इसकी आग को भी किस में बांटा गया है? श्रेणी में बांटा गया है। ये लास्ट श्रेणी हो गई अपने कौन सी? ए। अब आपको याद रखना है कि श्रेणी ए की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। जब आपको याद रहेगा कि कार्बोनेशियम की आग को किस श्रेणी में रख रखे हैं? श्रेणी ए में रख रखे हैं, तो श्रेणी ए की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी, बजरी, मिट्टी इत्यादि के द्वारा क्या किया जाता है? इसको बुझाया जाता है। उसके आगे अपने आगे आते हैं अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र आप कई आईटीआई कॉलेजों में या फिर कई वर्कशॉपों में या फिर बड़ी कंपनियों में बाहर ऐसे लाल कलर की बाल्टियां वगैरह दिखती है, तो उसमें क्या क्या भरा होता है? पानी की बाल्टी होती है, उसके आगे उसमें बजरी होती है, बजरी की बाल्टी भी होती है, उसके आगे तीसरी होती है, उसमें मिट्टी भी भरी हुई होती है। जैसे आग लगे तो अपन क्या कर सकते? उसको वहां पे बुझाया जा सके। तो ये था अपना आज का आग का टॉपिक। इससे यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।